हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस ना काफी मजेदार और एक्साइटिंग टॉपिक है एंड खास करके अगर आप लोग यूनिटी गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फंक्शन आपके कोड को ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल बनाता है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में ही समझने वाले हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो फंक्शंस ना बेसिकली एक तरह का कोड ब्लॉक होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक काम को करते हैं एंड ये फंक्शंस ना आपको बार बार सेम कोड रिपीट करने से भी बचाते हैं। सोचो, अगर आपको अपने गेम में प्लेयर को बार बार जंप कराना हो तो क्या आप लोग हर बार यहाँ पर जंप का कोड लिखोगे एंड उसको कॉल करोगे? एंड यहाँ पे काम आता है फंक्शंस का। फंक्शंस ना आपके कोड को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग एक जंप का फंक्शन बना सकते हो एंड आप उसे जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोड में यहाँ पर एक जंप का फंक्शन बनाया एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया debug.log player jump एंड इसको मैं चाहूँ तो स्टार्ट में कॉल करूँ, इसको मैं चाहूँ तो किसी बटन प्रेस पे कॉल करूँ। मतलब जो मेरा जंप का फंक्शन है ना, अब मैं उसे जहां पे चाहूँ वहां पे कॉल कर सकता हूँ। तो अभी आप समझ गए कि फंक्शंस का यूज कहाँ करते हैं। बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं वो आपके कोड को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखने में हेल्प करते हैं एंड उनको रीयूजेबल बनाते हैं। सो अब समझते हैं कि हम लोग फंक्शंस को लिखते कैसे। तो उसके लिए ना एक सिंपल सा पैटर्न है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फंक्शंस का रिटर्न टाइप लिखते हैं एंड उसके बाद आता है हमारा फंक्शन का नेम एंड उसके बाद आते हैं पैरामीटर्स एंड फिर हमारे होते हैं दो ब्लॉक जहां पर हम लोग कोड लिखते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर रिटर्न टाइप क्या होता है। सो जो रिटर्न टाइप होता है ना वो बेसिकली ये बताता है कि जो आपका मेथड है ना वो रिटर्न क्या करने वाला है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कुछ भी अगर वो रिटर्न नहीं करता है मेथड, तो यहाँ पर जो है ना आप लोग void का यूज करोगे एंड void जैसे ही लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेथड है कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। ये सिर्फ जो कोड दिया गया है इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ उसे ही एग्जीक्यूट करेगा। एंड अगर आपको यहाँ पर मेथड से कुछ रिटर्न करवाना है तो जिस टाइप की वैल्यू आपको रिटर्न करानी है आप यहाँ पर रिटर्न टाइप में वही लिख दोगे। एंड अगर आपको यहाँ पर इंटीजर रिटर्न करवाना है तो आप इंटीजर लिखोगे, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करानी है तो आप फ्लोट लिखोगे एंड अगर कोई और वैल्यू टाइप रिटर्न कराना है तो आप कोई और वैल्यू टाइप लिख सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट है वो है फंक्शन का नेम एंड फंक्शन जो काम करेगा वही होगा फंक्शन का नेम। जैसे अगर आपको सम कराना है तो आप यहाँ पर फंक्शन का नेम सम लिख सकते हो। जैसे अगर आपको प्लेयर को जंप कराना है तो आप फंक्शन का नेम प्लेयर जंप लिख सकते हो। बाकी फिर आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में अगर आप लोगों का जो मेथड है अगर आपको उसमें कुछ पास नहीं कराना है, मतलब कोई वैल्यू नहीं देनी है मेथड को, तो आप सिंगल यहाँ पर ब्रैकेट छोड़ सकते हो। बट अगर आपको मेथड को कुछ वैल्यूज देनी है तो यहाँ पर आप लोग पैरामीटर्स का यूज कर सकते हो। आप लोग ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दे सकते हो उसे एंड वैल्यूज कैसे देनी है वो मैं भी आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू आगे बताऊंगा। बाकी फिर आती है हमारी फंक्शन की बॉडी जो कि यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है एंड उसके बाद अगर आपका मेथड कुछ रिटर्न करता है तो यहाँ पर आप लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करोगे एंड अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सो अभी जैसे ना हम लोग एक एडिशन का एग्जांपल लेते हैं। हमें अगर दो नंबर ऐड करने हो तो अभी हम लोग ऐड का मेथड बनाते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। अगर हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी है तो हम लोगों ने यहाँ पर इंटीजर लिख दिया। फिर आता है हमारा फंक्शन का नेम जो कि है ऐड एंड उसके बाद आते हैं हमारे पैरामीटर्स। अगर हमें कुछ भी पास नहीं कराना है, मतलब जो हमारे वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमें प्रिंट करना है, अगर वो लोकल वेरिएबल्स हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर ही डाल दूं रिटर्न 5+2 तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न कर देगा 5+2 हमारा होगा 7। तो जो प्रिंट कराएगा वो होगा 7। बट अभी मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर कहीं और से इसे कॉल कराना है एंड वहीं पे ही हमें इसकी वैल्यूज भी देनी है। तो हम लोग पैरामीटर्स में लिख सकते हैं इंट नंबर 1 कॉमा इंट नंबर 2। मतलब जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो अब यहाँ पर हम उसे वहीं पे वैल्यूज दे सकते हैं कि कौन सी दो वैल्यू है जिन्हें ऐड करना है एंड अंदर यहाँ पर हम लोग मेथड के अंदर लॉजिक लिख देंगे कि जो सम है उसका वो इन दोनों नंबर को ऐड करने से आएगा एंड फिर हम उसे रिटर्न करा देंगे। एंड अभी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं। एंड फंक्शन को कॉल करने के लिए आप लोग यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखो एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा दो एंड आपको जो फंक्शन है ना वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। एंड अभी मान लेते हैं हमें जो फंक्शन कॉल किया है उसको किसी चीज में स्टोर करना है। तो अभी यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर थी तो हम लोग इसे इंट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे एंड उसे प्रिंट करा के देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे 5 और 3 दी तो 5 3 8 हो गया, तो हमारा 8 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अभी हम यहाँ पर नंबर बदल देंगे, हम कोई भी नंबर लिख देते 2 या 5 तो यहाँ पर वो भी प्रिंट कर देगा। तो अगर आप कोई भी नंबर दोगे अब ऐड मेथड को तो वहां पर आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। बट अभी मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी एंड आपको एक सिंपल सा मेथड चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा से हेलो करके एक मेथड बनाया है। इसमें मैंने नेम पास किया एंड यहाँ पर मैंने debug.log में यहाँ पर पूरा एक लिख दिया है हेलो एंड उसके बाद नेम। तो ये जो मेथड है इसमें आप लोग देख रहे हो रिटर्न टाइप void है। तो void रिटर्न टाइप का मतलब ये हुआ कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। एंड जैसे ही हम लोग सेम मेथड के अंदर यहाँ पर पैरामीटर दे करके इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा हेलो एंड हम लोगों ने यहाँ पर प्लेयर दिया है तो हेलो प्लेयर प्रिंट हो रहा है। तो अभी आप समझ गए होगे कि मेथड्स का हम लोग यूज कैसे करते हैं एंड कौन से मेथड वैल्यू रिटर्न करते हैं एंड कौन से मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। बाकी अभी समझते हैं कि बिल्ट इन मेथड्स क्या होते हैं एंड यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या होते हैं। बेसिकली जो बिल्ट इन मेथड्स होते हैं ना वो रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जो कि हम यहाँ पर यूनिटी जब डाउनलोड करते हैं तो हमें कई सारे मेथड्स मिलते हैं। एंड जैसे ही हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर स्टार्ट अपडेट, मतलब जो मेथड हमें नहीं बनाने पड़ते हैं वो होते हैं यहाँ पर बिल्ट इन मेथड्स। मतलब यूनिटी हमें वो खुद बना के देता है। जैसे कि हम लोगों ने debug.log मेथड का यूज करा है, स्टार्ट मेथड का, अवेक मेथड का, अपडेट मेथड का।
तो ये सब मेथड्स ना हमें सी शार्प और यूनिटी से मिलते हैं। तो बिल्ट इन मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जो कि हमें क्रिएट नहीं करने पड़ते, यूनिटी हमारे लिए खुद बना के देता है एंड उनका लॉजिक भी यहाँ पर यूनिटी खुद ही बना के रखता है एंड वो यहाँ पर बैकएंड में यूज होता है एंड हमें यहाँ पर सिर्फ आउटपुट मिलता है। बाकी जो यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं वो हम लोग खुद बनाते हैं। जैसे कि हमें अगर प्लेयर को जंप कराना है तो हमने प्लेयर जंप का मेथड बनाया, अगर हमें किसी चीज को ऐड कराना है तो हमने एडिशन का मेथड बनाया। तो जो मेथड्स हम खुद बनाते हैं वो होते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। बाकी अभी समझते हैं कि रिकर्जन क्या होता है। सो रिकर्जन एक ऐसा मेथड होता है जो कि यहाँ पर खुद ही को कॉल करता है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ नंबर्स प्रिंट करा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया प्रिंट नंबर्स का एंड उसके अंदर एक पैरामीटर है n एंड ये मैंने एक कंडीशन डाल दी कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब यहाँ पर वो एक मेथड है उसको कॉल करे। अभी प्रिंट नंबर मेथड मैंने बनाया था, अभी प्रिंट नंबर मेथड को ही मैं उसी के अंदर कॉल करा रहा हूँ, बट यहाँ पर मैंने पैरामीटर चेंज कर दिया n-1 कर दिया। तो जैसे ही अब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा ये अपने आप को बार बार कॉल करेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे कि मैंने प्रिंट नंबर के अंदर 3 लिखा तो अभी यहाँ पर 3 जो है ना वो चेक करेगा कि ये 3 जो है वो 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है, तो प्रिंट नंबर को दोबारा से कॉल करेगा एंड n-1 की जगह क्या हो जाएगा 3-1। तो ये मेथड अपने आप को तब तक कॉल करता रहेगा जब तक कि जो n की वैल्यू है ना वो 0 से कम ना हो जाए एंड जैसे ही हमारी वैल्यू 0 से कम होती है ये मेथड यहाँ वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा पहले 1, 2 एंड 3 यहाँ पर ये तीनों ही प्रिंट हुए। बस रिकर्जन को यूज करते हुए आपको ये देखना है कि आपकी जो कंडीशन है वो कभी फॉल्स ही ना हो। तो आपका कोड जो है ना वो बार बार आपके सेम मेथड को रिपीट कर करके कॉल करता रहेगा एंड आपका जो मेथड है वो इनफिनाइट लूप में फंस जाएगा। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर फंक्शंस के बारे में समझ में आया होगा एंड साथ में आप लोगों ने यहाँ पर रिकर्जन पढ़ा वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।